नमस्कार दोस्तों, भारत सरकार की तरफ से राशन कार्ड धारकों को 1 सितंबर 2025 से 8 प्रकार के नए लाभ मिलना शुरू होने वाला है। इन 8 लाभों में जैसे कि गैस सिलेंडर पर आपको राहत, सब्सिडी तो आपको पहले से ही मिलती थी। उज्ज्वला गैस सिलेंडर के माध्यम से आपको जो कनेक्शन दिया गया था उस पर आपको सब्सिडी मिलती थी, लेकिन अभी आपको सरकार इस पर गैस सिलेंडर पर भी राहत देने वाली है। आगे नई योजना इसमें जोड़ी जाएगी। इसके अलावा सरकार आपको वित्तीय सहायता भी देना चाहती है, जिसके लिए आपको जनधन खाते के माध्यम से डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा पैसा सीधे आपके बैंक अकाउंट में आए, ऐसी भी व्यवस्था सरकार जल्द ही करने वाली है। और भी कई सारे लाभ मिलेंगे। सभी प्रकार के 8 लाभों को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि सरकार इसके लिए क्या शुरुआत कर रही है और कैसे आप सभी तक ये लाभ सरकार पहुंचा पाएगी। देखिए, आप सभी को वित्तीय सहायता देने के लिए, बैंक अकाउंट में आपको लाभ देने के लिए या और भी प्रकार के जो लाभ इस राशन कार्ड से जोड़े जाने वाले हैं, वे सभी लाभों को जनता तक पहुंचाने के लिए सरकार जो है सबसे पहले केवाईसी लेकर के आई और सरकार ने कहा कि जितने भी राशन कार्ड धारक हैं सभी सदस्य अपना ई केवाईसी कंप्लीट करा ले। और इसको लेकर सरकार ने कई बार डेट भी आगे बढ़ाई, लेकिन बहुत सारे लोगों ने अभी भी ई केवाईसी नहीं कराया है। तो जरूर से अपना ई केवाईसी कंप्लीट करा ले, पता कर ले कि आपके यहाँ ई केवाईसी हो रहा है या नहीं हो रहा है। ई केवाईसी के द्वारा अपना आधार नंबर दे करके और अपना फिंगरप्रिंट लगा के वेरिफिकेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये आप किए रहेंगे तभी आपको इन सभी लाभों को पाने में आसानी होगी और लाभ आपको मिल भी पाएंगे। लेकिन अगर आपने अपना ई केवाईसी नहीं कराया है तो आगे आपके राशन कार्ड के माध्यम से सरकार जो भी लाभ आप तक पहुंचाएगी वो आपको नहीं मिल पाएगा। यहां तक कि आपका राशन कार्ड भी निरस्त कर दिया जाएगा। यहां पर देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि सरकार ने ऐसे लोगों की खोज शुरू कर दी है, ऐसे लोगों की जांच शुरू कर दी गई है जिसके कि राशन कार्ड निरस्त होंगे। वो अलग अलग टाइप के हैं। यदि आपके परिवार में एक राशन कार्ड बना है और आपके बच्चे अलग हो गए हैं, ठीक है, माता पिता के साथ नहीं रहते हैं। जब राशन कार्ड बना था तो उनकी शादी नहीं हुई थी, उसके बाद शादी हो गई, वो अपना अलग रह रहे हैं, अच्छा खा कमा रहे हैं, तब आपका राशन कार्ड चलेगा या नहीं चलेगा, इसको लेकर भी समझ लीजिए। देखिए, यदि आपके परिवार में बच्चे अलग हो गए हैं, अलग रह रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, कमा रहे हैं, उनके पास अच्छी संपत्ति है, वो संपन्न हो गए हैं, पहले वो गरीब थे, ठीक है, अब वो संपन्न हो गए हैं, ऐसी स्थिति में सरकार जांच करेगी कि आपके परिवार में अगर 8 लोग थे जिसमें से अब आपके 4 बच्चे जो है अलग हो गए, बेटियों की शादी हो गई, 2 पुत्र थे वो अपन शादी करके अलग रह रहे हैं, तो माता पिता अगर अकेले अलग रहते हैं और उनकी स्थिति अभी ऐसी नहीं है कि उनको भरण पोषण हो रहा, तो राशन कार्ड में बच्चों का नाम काट दिया जाएगा, केवल माता पिता का चलता रहेगा, उनको राशन और सुविधाएं मिलती रहेंगी। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपके बच्चे अभी भी आपके साथ रह रहे हैं परिवार में और वे अच्छा खा कमा रहे हैं, अच्छा उनका पैसा इनकम हो गया है और उसके बावजूद भी राशन कार्ड चल रहा है, तो ऐसे में सरकार देखेगी कि अगर बच्चे साथ में रह रहे हैं माता पिता के और कोई समस्या नहीं है, सब बच्चे माता पिता की देखरेख कर रहे हैं, तो राशन कार्ड पूरे परिवार का ही निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, ये समझ लीजिए। बच्चे अलग हैं, माता पिता नहीं, उनके पास सुविधाएं हैं, तो राशन कार्ड से बच्चों का नाम कटेगा। अदरवाइज अगर साथ में रह रहे हैं, संपन्न है, ठीक ठाक है, सब कुछ सही चल रहा है, तो फिर पूरा राशन कार्ड निरस्त कर देंगे। इसके अलावा और भी यहाँ पर देखिए, मैं न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको बता देती हूँ। ये आज ही के न्यूज़पेपर की यहाँ पर जानकारी है। आज है 30 अगस्त 2025। लिखा हुआ है, बिना ई केवाईसी निरस्त कर दी जाएगी यूनिट। राशन कार्ड में दर्ज करीब 4.40 लाख यूनिटों की ई केवाईसी नहीं हुई है। लखीमपुर खीरी एक जिले की बात कर रहे हैं हम, हैं, यानी कि लगभग 4 लाख से ज्यादा, 4.5 लाख के लगभग लोग हैं जिनकी ई केवाईसी अभी भी नहीं हुई है। समझ लीजिए, 4 लाख प्लस। तो ऐसे लोग जो ई केवाईसी नहीं कराए, लगातार जागरूक किया गया कि ई केवाईसी करा लीजिए। तो 31 अगस्त लास्ट डेट है लखीमपुर खीरी में। आज 30 कल 31 लास्ट डेट हो जाएगी। जो लोग अपना ई केवाईसी करा लेंगे या करा चुके हैं उनको सभी लाभ मिलेंगे, राशन भी मिलेगा। नहीं तो जिनका ई केवाईसी 31 अगस्त तक भी नहीं करवा पाते हैं, पहले से भी नहीं कराया, बिल्कुल कराए नहीं है, करवाएंगे नहीं, तो उनका यूनिट राशन कार्ड से हटा दिया जाएगा, उनका नाम राशन कार्ड में नहीं रह जाएगा। और ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो 1 साल से राशन लिए ही नहीं है, 6 महीने से राशन नहीं लिए, सत्यापन के बाद ऐसे भी राशन कार्ड निरस्त कर दिए जाएंगे जो 6 महीना, 1 साल, 2 साल से राशन लेने गए ही नहीं है। इसके अलावा ऐसे लोग भी पाए गए जिन्होंने कार खरीदी है, 4 पहिया वाहन खरीदा है, बड़े बड़े कृषि उपकरण यंत्र खरीदे हैं, तो ऐसे लोगों का भी राशन कार्ड निरस्त किया जा रहा है।
सरकार सारा डाटा का मिलान कर रही, सत्यापन शुरू हो चुका है। जिनके पास कार है, महंगे महंगे यंत्र और वाहन है, ऐसे लोग जो जीएसटी भरते हैं, जो इनकम टैक्स भरते हैं, इन सभी के राशन कार्ड निरस्त किए जा रहे हैं। और जिन्होंने ई-केवाईसी नहीं कराया है उनके भी राशन कार्ड निरस्त किए जा रहे हैं। तो ये मैंने चीजें आपको समझा, तो ये है। इसके अलावा एक परिवार एक राशन कार्ड, अगर आपके परिवार में मान लीजिए कि एक राशन कार्ड बना है, इस राज्य में आप रहते थे, राशन कार्ड बना है, और अगर दूसरे राज्य में आप चले गए, वहां भी राशन कार्ड किसी भी तरीके से मान लो आपने बनवाया और बन गया, दो हो गए, एक ही चलेगा आपका, ठीक है, एक चलेगा। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। और साथ में आपको बता दें कि आप अगर राशन कार्ड के साथ में जनधन खाता को अपडेट नहीं करा रहे हैं, जरूर से करा ले। जनधन खाता अपडेट कराएंगे तभी आपको लाभ मिलेगा। तो ये है प्रमुख कार्य। सरकार जो है सबसे पहले ई-केवाईसी कराएगी, फिर इसमें सभी लाभों को आगे जोड़ेगी। आगे चल के प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, ई श्रम कार्ड के माध्यम से आपको महीने की 3000 रुपए पेंशन हो गई, या अन्य और भी बहुत सारे लाभ हैं। वो सारे लाभ आपको तभी मिलेंगे राशन कार्ड पे जब आपका जनधन खाता अपडेट होगा, जिसके माध्यम से आपको वित्तीय सहायता भी मिलेगी। वित्तीय सहायता में और भी चीजें हैं, चलिए बात कर लेते हैं 8 नए लाभों की। देखिए, सबसे पहला आपको लाभ मिलेगा गैस सिलेंडर पर राहत। अभी तक आपको उज्ज्वला गैस सिलेंडर पर सब्सिडी मिलती थी, ठीक है, हो सकता है सरकार आगे चल के राशन कार्ड धारकों को फ्री सिलेंडर की सुविधा उपलब्ध कराए, या फिर सिलेंडर जो है वो आधे रेट में करे। तो जो भी है आगे चल के क्लियर होगा। अभी फिलहाल यही आ रहा है कि राशन कार्ड धारकों को गैस सिलेंडर पर राहत दी जाएगी। अब राहत जो मिलेगी वो आगे क्लियर होगा। तो पहला तो ये आपको लाभ मिलेगा। दूसरा लाभ है, जिसके भी राशन कार्ड है उनको 5 लाख रुपए तक का बिना ब्याज या बिना गारंटी का लोन भी दिया जाएगा, ताकि लोग जो गरीबी रेखा में है वो अपना कुछ ना कुछ रोजगार कर सके, अपनी वित्तीय स्थिति को थोड़ा सुदृढ़ कर सके। तो 5 लाख रुपए तक का बिना गारंटी लोन की व्यवस्था भी सरकार आगे राशन कार्ड धारकों के लिए लाने वाली है। इसके अलावा सभी राशन कार्ड धारक, चूंकि राशन कार्ड उन्हीं लोगों का है जो गरीब है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, वही तो राशन लेंगे फ्री का। तो ऐसे में लोगों का श्रम कार्ड भी बनवाया जा रहा है। अगर आपने नहीं बनवाया तो बनवा लीजिएगा। श्रम कार्ड बना रहेगा तो आपको इसमें आगे चल के पेंशन की सुविधा भी मिलेगी, जो कि महीने की 3000 रुपए पेंशन की सुविधा है, ठीक है। इसके अलावा सरकार के माध्यम से यह भी कहा गया है कि अब ऐसा किया जाएगा कि 1 नेशन 1 राशन कार्ड, यानी आप अपने देश में कहीं पर भी चले जाएं, कहीं पर भी काम करें, अपना राशन वहां ले सकते हैं। आप मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश के हैं, यहाँ पर राशन कार्ड आपका बना है, आप दिल्ली में काम करने गए तो वहां पर भी आप राशन ले सकते हैं यहाँ के कार्ड से। या आपका एक कोटेदार है, वो आपको कम तौलता है, कम सामान देता है, आप उसे परेशान हो, सामान नहीं दे रहा है, तो ऐसे में आप अपने क्षेत्र के किसी दूसरे कोटे पर भी जाके सामान ले सकते हैं, क्योंकि अब एक राशन कार्ड किसी भी कोटे पर चलेगा, चाहे वो पूरे देश में हो, आपके गाँव में, कहीं पर भी। ऐसी व्यवस्था सरकार लाने वाली है। इसके अलावा सरकार अब राशन कार्ड को जो है 3 महीने का राशन एक बारी आपको देगी, क्योंकि भी आपने देखा होगा कि अभी पिछली बार सरकार जब राशन बांटा था तो सरकार ने एक प्रयोग किया था कि 3 महीने का राशन एक बार दिया था, और इससे काफी ज्यादा बेनिफिट सरकार को दिखा है, ताकि लोगों के समय ऊर्जा की बचत हो। तो एक बार में आपको 3 महीने का राशन देगी साथ में। इसके अलावा सरकार वंचित, बुजुर्ग, दिव्यांग, गर्भवती महिलाएं, बीमार इत्यादि जो लोग होते हैं, इनके लिए सुविधा लाने वाली है कि इनको कोटे की दुकान पे नहीं जाना पड़ेगा, इनके घर तक सरकार राशन पहुंचवाएगी, घर बैठे इनको राशन मिलेगा। इनको इतनी सुविधा सरकार आगे चल के देने वाली है। इसके अलावा जनधन खाते में अपडेट होना बहुत अधिक जरूरी है। जनधन खाते को अपना अपडेट करा ले। आगे चल के अगर सरकार आपको कोई भी वित्तीय सहायता देती है, जैसे कि आप सभी लोग ज्यादा सुन रहे होंगे कि 1000 रुपए महीना मिलेगा, तो 1000 रुपए महीना सबको नहीं मिलेगा। मुखिया, राशन कार्ड मुखिया के नाम से बना है, तो जो मुखिया होगा, अधिकतर महिलाएं हैं, तो महिलाओं को ही सहायता मिलेगी। जैसे कि आपने सुना होगा कहीं कहीं पर अलग अलग प्रकार की अलग अलग राज्यों में योजनाएं चलती, जैसे कि जो है लाडली बहना योजना एक चलती है मैया सम्मान योजना। इसी प्रकार से आगे अलग अलग राज्यों में महिलाओं के लिए अलग अलग नामों से योजनाएं आएंगी, लेकिन इन योजनाओं को राशन कार्ड से ही जोड़ा जाएगा। इन योजनाओं में महिलाओं को कहीं किसी राज्य में 1000 रुपए महीना मिलता है, कहीं 2000 रुपए महीना मिलता है। इसी प्रकार से आगे चलकर सरकार ये सोच रही है कि हर राज्य में इस प्रकार की कोई योजना शुरू की जाए, जिसमें महिलाओं को हर महीने वित्तीय सहायता दी जाए। ये बहुत बड़ी राशि तो नहीं होगी, लेकिन हाँ, महिलाओं को अगर 2-3 हजार रुपए महीने मिल जाएंगे तो कुछ तो उनको आर्थिक सहायता हो पाएगी। और महिलाएं अपना जो भी पैसा होता है अपने बच्चों में, परिवार में ही खर्च करती हैं। तो राशन कार्ड की मुखिया यदि महिला रहेगी तो उसको आगे चल के वित्तीय सहायता मिल सकती है। ऐसा कुछ सरकार योजनाएं बना रही है। आगे चल के आपको ये सभी 8 लाभ धीरे धीरे देखने को मिलेंगे, और हो सकता है कि आगे और भी बहुत सारी योजनाएं सरकार राशन कार्ड से जोड़ दे। इसीलिए सरकार ने राशन कार्ड का सत्यापन शुरू किया और जांच शुरू कर दी, ताकि जो लोग अपात्र हैं वो राशन कार्ड से निरस्त हो जाएं, उनके राशन कार्ड हटा करके गरीब लोगों के राशन कार्ड बनाए
जा सके और उनको लाभ मिल सके, इसीलिए ई-केवाईसी शुरू की थी। अब देखिए किन लोगों का राशन कार्ड बनेगा और किन लोगों का निरस्त होगा वह भी आप लोग यहाँ पर समझ लीजिए, कौन पात्र है कौन अपात्र है। देखिए ग्रामीण क्षेत्र की अगर बात करें तो किसका किसका राशन कार्ड बन सकता है या बना रहेगा, कौन पात्र है। पहला है बेघर परिवार और बिना आश्रय के परिवार, बेसहारा परिवार जो मुख्य रूप से जीवित रहने के लिए भिक्षा पर निर्भर है, मतलब मांगते खाते इधर उधर हैं, कानूनी रूप से रिहा हुए बधवा मजदूर हैं, केवल एक कमरे वाले घर में रहने वाले परिवार जिनमें कमरे की दीवार और छत कच्ची हो, नाबालिग अगर आपके घर में कमाने वाला कोई है और उस पर परिवार आश्रित है, कोई बड़ा कमाने वाला नहीं है, ऐसे सभी घर जिनमें 15 आयु से लेकर के 59 साल की उम्र के बीच का कोई वयस्क सदस्य नहीं है, 60 साल या इससे ज्यादा उम्र के लोग ही घर आश्रित हैं। मतलब आपके घर में बुजुर्ग हैं, कोई भी जवान ऐसा नहीं है जो कमाने वाला हो। तो 15 से लेकर 59 साल तक का कोई भी नहीं है, 60 साल या उससे ऊपर के लोग हैं, ऐसे परिवार जिनके पास निर्वाह करने का कोई जरिया नहीं है। दिव्यांग सदस्य पर आश्रित परिवार, ठीक है, जो मतलब के विकलांग दिव्यांग हैंडीकैप होते हैं, वही है बेचारा कमाने वाला और कोई नहीं, कोई वयस्क दूसरा कोई है ही नहीं, वो भी आश्रित है या वो भी परेशान है। भूमिहीन परिवार जो मजदूरी से जीवन यापन करते हैं, कोई विधवा महिला, कोई एकल महिला, कोई निराश्रित महिला जो अपने परिवार पे अपने मायके में आश्रित है या परिवार पर आश्रित है, या फिर ऐसे कोई परिवार जिनमें 25 वर्ष से अधिक कोई साक्षर नहीं है। ठीक है, ऐसे लोगों को राशन कार्ड बना रहेगा, ये लोग पात्र हैं। ये ग्रामीण क्षेत्र का क्राइटेरिया है। अगर शहरी क्षेत्र की बात करें तो शहरी क्षेत्र में वे लोग पात्र होते हैं जो बेघर हैं, सड़क के किनारे, फुटपाथ पे, फ्लाईओवर पे, सीढ़ियों के आसपास, मंदिरों में, रेलवे प्लेटफॉर्म ऐसी जगह पर रहते हैं, मजबूर हैं, जिनके घर की छत और दीवारें प्लास्टिक, पन्नी, झोपड़ी, इटट्टर इस चीज से बनी होती हैं, जिनके घर में केवल एक कमरा है, दीवारें घास फूस, छप्पर, मिट्टी, ईंट इत्यादि की ऐसी बनी हुई रखी हुई हैं, जिनके घर में आय का कोई भी स्रोत नहीं है, ऐसे लोग जो मजदूरी करते हैं, इधर उधर घरेलू काम करके जीवन यापन करने पर मजबूर हैं, ऐसे परिवार जिनमें मुखिया जो है वो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, उसी से उनका घर चलता है, कोई निश्चित आय नहीं, आज काम लग गया तो पैसा मिला, कल नहीं लगा तो पैसा नहीं मिला, ऐसे परिवार जिनमें कमाई करने वाला कोई भी बड़ा व्यक्ति नहीं है, जो बच्चे हैं वही कमाने वाले, यानी कि नाबालिग पर परिवार आश्रित है, कोई दिव्यांग है, ऐसे लोग, ऐसे परिवार, या कोई महिला जो विधवा है, एकल है, निराश्रित है, शहरी क्षेत्र का क्राइटेरिया है। ऐसे लोग पात्र होते हैं राशन कार्ड बनवाने के लिए। लेकिन लोग क्या है कि कार है उनके पास, मकान है, जमीन है, खेती है, संपन्न है और फिर भी राशन कार्ड बना है। हो सकता है कि पहले वो गरीब हो, राशन कार्ड बनवाया हो, ठीक है, और अभी उन्होंने अच्छा खासा अपने आप को सुदृढ़ कर लिया, पैसा हो गया, पर राशन कार्ड नहीं कटवाया, अभी भी चल रहा है, तो इसलिए ऐसे लोग का सत्यापन हो रहा है और उनका राशन कार्ड निरस्त हो रहा है। राशन कार्ड निरस्त होने के बाद नए राशन कार्ड बनेंगे गरीब लोगों के और साथ में सभी सरकारी जो लाभ योजनाएं हैं ये जोड़ी जाएंगी। आशा करते हैं आपको समझ आ गया होगा। तो अब भाई आपने ई-केवाईसी अगर करा जनधन खाते को भी अपडेट करा ले, तो ऐसी जानकारी के लिए आप लोग बने रहा करें ताकि आपको नई नई अपडेट मिलती रहे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं सरकार की कुछ नई योजनाएं, कुछ नई अपडेट के साथ कुछ नई वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।